आइए आज हम जानते हैं मेल मर्ज के बारे में और हम देखेंगे कि मेल मर्ज किस तरह से हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले हम एक सिचुएशन देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ 14 सोल्जर्स का डेटा है और ये वो सोल्जर्स हैं जो कि एक इंडो यूएस जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए सिलेक्ट हुए हैं जो कि मध्य प्रदेश में होनी है। इस जॉइंट ट्रेनिंग से पहले उन्हें किसी एक खास वेन्यू पर एक खास डेट पर रिपोर्ट करना है और ये सारी डिटेल्स हमारे पास इस एक्सेल फाइल में अवेलेबल है। अब हमारे रिक्वायरमेंट ये है कि हम चाहते हैं कि उन सभी लोगों को एक पर्सनलाइज्ड लेटर भेजा जाए जिसमें ये सारी डिटेल्स मेंशन हो और हर एक सोल्जर को इंडिविजुअली ये लेटर सेंड किया जा सके। इस लेटर के लिए जो एक टेम्पलेट या फॉर्मेट कहें वो इस तरह से होगा और इसमें जहाँ-जहाँ भी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, वहाँ पर उन हर एक का इंडिविजुअल डिटेल्स जो है वो फिल हो जाना चाहिए और इस तरह से अगर हमारे पास 14 सोल्जर्स हैं, तो इन 14 सोल्जर्स के लिए ऐसे 14 लेटर्स प्रिंट करना हमारी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं मेल मर्ज हमें कहाँ अवेलेबल होता है। तो हमारे यहाँ पर मेन्यू है, मेन्यू में ऊपर रिबन पर सबसे ऊपर एक मेलिंग्स करके टैब है। सेकंड नंबर पर एक ग्रुप है स्टार्ट मेल मर्ज। यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। ये आपको आसानी से मेल मर्ज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। इसको ओपन करने पर राइट हैंड साइड पर एक बार आ जाता है और यहाँ पर ये हमें पूछता है कि आप किस तरह का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना चाहते हो, सिलेक्ट कर लें। क्योंकि हम एक लेटर बनाना चाहते हैं, हम एक लेटर को सिलेक्ट करेंगे और सबसे नीचे से यहाँ से स्टार्ट सिलेक्ट कर देंगे। देन नेक्स्ट इज सिलेक्ट द स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। ये पूछ रहा है कि आप अपना डॉक्यूमेंट कैसे बनाना चाहते हैं अपना लेटर। तो हमारे लिए ये 3 ऑप्शंस हैं, या तो जो डॉक्यूमेंट हम ऑलरेडी ओपन कर रखे हैं उसको यूज़ कर लें या फिर कोई एक टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट टेम्पलेट में जाके, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कहीं और एक डॉक्यूमेंट तैयार रखा हुआ है तो आप स्टार्ट फ्रॉम एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट करके और फिर यहाँ से जाके उसको यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अभी हम इसी डॉक्यूमेंट को यूज़ करना चाहते हैं इसलिए हम यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट सिलेक्शन लेकर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सिलेक्ट रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब जिन्हें भेजा जाना है, जो इस लेटर को रिसीव करने वाले हैं, उनके बारे में जब हम लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट रेसिपिएंट में फिर से 3 ऑप्शन होंगे। एक होगा कि कोई एक्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें से ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपका आउटलुक जो कॉन्फ़िगर्ड है उसमें जो कॉन्टैक्ट्स और उनकी डिटेल्स है, हम वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और तीसरा है टाइप अ न्यू लिस्ट। जब आप टाइप अ न्यू लिस्ट पर सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर एक क्रिएट ऑप्शन आता है और इसकी मदद से हम एक नई लिस्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। सिंपली आप टाइप करना शुरू कर दें और इस तरह से आप सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर सकते हैं। एक बार आपने सारी डिटेल्स फिल कर दी उसके बाद ओके करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी एक्सेल फाइल में ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम इसे कैंसिल करते हैं और हम यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट को लेते हैं। जैसे ही आप यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट लेंगे तो आपको एक ब्राउज का ऑप्शन आएगा और यहाँ से हम अपनी लिस्ट ले सकते हैं। हमारी लिस्ट जो है वो डेस्कटॉप पर है। जैसे ही आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि टेबल जो है वो किस वर्कशीट में रखी हुई है। तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। एक बार ओके करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन नजर आएगी जो भी अवेलेबल है और यहाँ से आप चाहें अगर किसी को हटाना तो अनचेक कर दीजिए। वो पर्सन आपके मेल मर्ज में प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि अभी हम सभी को लेना चाहते हैं तो हम सभी को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टिंग फिल्टर के ऑप्शंस मिलते हैं। ये ऑप्शंस आपको हेल्पफुल कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपने इसको हेडर को क्लिक किया नेम को
तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग। एक बार अभी असेंडिंग है, देन डिसेंडिंग, तो इट्स अप टू यू। ऐसे में अगर आप कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही भेजना चाहते हैं तो इस तरीके से करने पर फिर आपको आसानी होगी। हो सकता है हम रैंक वाइज करना चाहें तो सभी हवलदार एक लेवल पर आ जाएंगे, नायक एक लेवल पर, सिपाही एक लेवल पर। हो सकता है आप वेन्यू के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहें तो अपने वेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आपको भोपाल, सागर इस तरह से ये सेपरेट मिल जाएगा। तो आपको इनका सिलेक्शन, सपोज आप सागर के अभी नहीं करना चाहते डॉक्यूमेंट प्रिंट क्योंकि शायद आपने पहले कर लिया था, तो आप इनको अनचेक कर सकते हैं। और अगर सभी को चेक करना चाहते हैं तो एक बार अनचेक करके सभी को एक साथ चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे ही उसको ओके किया, एमएस वर्ड को ये पता चल गया है कि हम किस तरह के लोगों को ये भेजने चाहते हैं और उनका से रिलेटेड डेटा क्या है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है राइट योर लेटर। राइट योर लेटर में अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने लेटर को चेंज कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे आसान तरीका यहाँ पर जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है कि नेम के आगे हम नेम इंसर्ट करना चाहते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर हम नेम इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ एक ऑप्शंस होते हैं जो यहाँ पर एमएस वर्ड ने प्री बिल्ड दिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक में ये प्री डिफाइंड कुछ एक ऑप्शंस हैं जिनको आप चूज करते हैं तो ये इस तरह से शो हो जाएगा। देन ग्रीटिंग लाइंस में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पर किस तरह से सामने वाले को ग्रीट करना चाहते हैं, सैल्यूटेशन करना चाहते हैं। तो डियर टू इस तरह से आप कुछ ले सकते हैं। यहाँ पर नेम लिखने का पैटर्न आप अलग अलग तरह से ले सकते हैं और फिर उसके बाद एंड में पंक्चुएशन मार्क आप क्या चाहते हैं वो ले सकते हैं। एक बार आपने ये सारी चीजें कर ली, उसके बाद ओके करेंगे तो इस तरह से ग्रीटिंग लाइन आ सकता है। पर अभी हमें इस मोमेंट पे ग्रीटिंग लाइन की जरूरत नहीं है, हम लेते हैं डायरेक्टली आइटम्स। अब सबसे नीचे लाइन में मोर आइटम्स पर जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर नेम फील्ड के आगे नेम लेना चाहते हैं, तो हम इसको नेम ले लेते हैं और इसको डबल क्लिक करके भी एंटर कर सकते हैं और इंसर्ट करके भी कर सकते हैं। सिमिलरली रैंक के लिए, तो रैंक के लिए हम मोर आइटम्स में और यहाँ पर आप रैंक इंसर्ट कर सकते हैं। एड्रेस के लिए अगेन सिमिलर, हम यहाँ पर एड्रेस को इंसर्ट करते हैं। एक बार आपने ये स्टेप फॉलो कर लिया, देन हमारे पास दो और चीजें रह गई थी, वेन्यू एंड डेट। तो वेन्यू में जाके हमने मोर ऑप्शंस, वेन्यू लिया इस तरह से, एंड एट लास्ट डेट। ओके, अब हम अगले स्टेप्स की तरफ बढ़ेंगे। अगला स्टेप जो है हमारा प्रीव्यू योर लेटर। जैसे आपने इसको कंप्लीट किया तो अब आपके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ था, रैंक लिखा हुआ था, एड्रेस वो चेंज हो चुका है और अब उसकी जगह पर नेम्स आ रहे हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं दूसरे, तो यहाँ पर रेसिपिएंट में जो नेक्स्ट बटन है चेंज करेंगे, यहाँ पर आपका पूरा डेटा अपडेट हो जाएगा। एक बार आप चाहें तो सभी लोग देख सकते हैं रेसिपिएंट्स को, और जब एक संतुष्ट हो जाए तो हम फिर यहाँ से कंप्लीट द मर्ज पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार आप कंप्लीट द मर्ज पर जाते हैं तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक होता है प्रिंट, जो कि आपके जितने भी यहाँ पर 14 तैयार हुए हैं उन सभी को प्रिंट करने का ऑप्शन देगा। और दूसरा है एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, इसमें वो सारे लेटर्स को एक्सपोर्ट कर देगा। सपोज अभी हम सभी को लेना चाहते हैं तो ऑल करेंगे। करंट रिकॉर्ड में जिस पेज पर अभी आप हैं और जिस रेसिपिएंट को आप देख रहे थे, केवल उसी का नजर आएगा। और फ्रॉम और टू में आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो पेज नंबर। सपोज हम पेज नंबर 1 से लेके 10 तक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आप इसको एक बार ओके करेंगे तो देखिए पहला अर्जुन एमवी है, देन अंकित शर्मा, अंकित नायक,
संजय कुमार, और इस तरह से सभी लोगों के आपको एक के बाद एक लेटर्स यहाँ पर नज़र आएँगे। ये था आपका मेल मैच।